आज हम विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लेखक की उदासी, चिंता, भय को व्यक्त किया गया है और पुराने रीति रिवाज को आज की नई पीढ़ी नहीं स्वीकारती है और माता पिता के अंतर्मन की स्थिति को भी नहीं समझ पाती है। लास्ट ईयर एंटीने ने इस निबंध को सीक्वेंस में करने के लिए कहा गया था। अब हम पढ़ते ऐसे हैं कि निबंध कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पर सीक्वेंस में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसमें आगे सीक्वेंस में करने की कोशिश की है कि कैसे हम उसको करेंगे। स्टार्ट करते हैं। महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं। कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। अब पहला जो है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहले पहले पैरा में उदासी के लिए बात की गई है कि मन इतना उदास है कि मैं कुछ भी काम करने के लिए जाता हूँ तो वो काम हो ही नहीं पाता है। उस काम में इतनी हजार बाधाएं आ जाती है। एक छोटी सी चीज़ भी होती है ना, तो वो बड़ा रूप ले लेती है और उसमें मतलब उस काम में बहुत अड़चने आती है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पहला पहला पैरा था वो उसमें उदासी के लिए बात की गई है। फिर भी रात को नींद नहीं आती, दिन बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई है। भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई है, इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती है। मतलब कुछ भी ऐसी बात ही नहीं होती कि हम परेशान हो जाएं, पर वो परेशानी का रूप ले लेती है। जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। तो इसमें बता रहे हैं कि एक उदासी एक चिंता का कारण बन जाती है। मतलब एक छोटी सी बात होती है ना, वो एक चिंता का कारण बन जाती है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पहला पैरा हमने पढ़ा था निबंध में, वो उदासी से था, चिंता से था और छोटी सी बात को बड़ा कर लिया था। अब आगे देखते हैं। सेकंड पैरा को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अभी 2 3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। मतलब अभी 2 3 रात पहले को क्या हुआ था कि एक संगीत कार्यक्रम में जाने के लिए मेरे चिरंजीव और मेरे एक मेहमान ने, जो वातावरण में मतलब शहर में पली हुई एक कन्या है, उसने अनुमति मांगी। वो क्या है, मेरी एक मेहमान है। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने देने को तो मन नहीं करता था, पर लड़कों को मन भी देखना पड़ता है। कह दिया 1 1.5 घंटे सुनकर चले आना। मतलब लेखक बता रहे हैं कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उनको जाने दूं, पर जो मेरा लड़का है उसका मन भी रखना पड़ता है। ठीक, तो हम इसको सेकंड में देखेंगे कि एक संगीत का कार्यक्रम सुनने जा रहे थे। जो सेकंड पैरा है उसका, हम संगीत का कार्यक्रम सुनने जा रहे थे मेरे मेहमान लोग। अब थर्ड पैरा को देखेंगे कि रात के 12 बज हो, अब 12 बज गए, लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, इलझल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया कि बारिश थमेगी तो आ जाएंगे, संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होगी, तुम सो जाओ, ऐसे बच्चे वे नहीं हैं। अब रात के 12 बज गए तो चिंता होगी सही कि अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। तो जो गृहिणी है, मतलब जो उनकी वाइफ है, वो चिल्ला रही हैं कि आपने उनको मित्र के साथ क्यों भेजा। अब इतने में ज़ोर से बारिश पड़ जाती है, तो लेखक समझाते हैं कि जैसे ही बारिश थमेगी वो लोग आ जाएंगे, वो इस प्रकार के बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह तो शांत हो गई, पर मैं आकुल उठा। मतलब वो परेशान हो गया कि अभी तक तो आए नहीं है, बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए।
बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा। बरामदे में कुर्सी लगा के राह देखने लगा कि अभी आएंगे। दूर भी कोई आहट होती तो उनको लगता कि वो फाटक की ओर देखने लग जाते कि कहीं वो तो नहीं आए। रह रहकर बिजली चमक जाती और सड़क दीप जाती थी। सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती हुई पंक्तियां गूंज गई। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई बिजली चमकती या कोई भी खट की आवाज़ होती तो मैं द्वार पर देखने लग जाता कि कहीं वो आ तो नहीं गए हैं। तो मन में बहुत पहले की एक पंक्तियां गूंज उठती, मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटही। अब इसमें बता रहे हैं कि जो थर्ड पैरा होगा उसमें उसकी जो पत्नी थी वो चिल्ला रही थी कि आपने अपने मित्र को क्यों भेजा, आपने अपने मित्र के साथ उनको क्यों भेजा। बहुत ही गुस्सा करती है और लेखक के मन में और निराशा भर जाती है। वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि आप सो जाओ, वो आ जाएंगे, पर लेखक चिंतित हो जाते हैं कि अभी तक वो नहीं आए। कोई भी आवाज़ आती है तो वो परेशान हो जाते हैं कि अभी आए होंगे, अभी आए होंगे। तो उनके मन में पहले की पंक्तियाँ गूंज उठती है। अब फोर्थ पैरा को देखेंगे हम, मतलब फोर्थ सीक्वेंस में। फर्स्ट में क्या था, उदासी का था। सेकंड में वो संगीत पे जाने के लिए परमिशन मांगते हैं। और थर्ड में उनकी स्त्री मतलब उसकी पत्नी की चिंता की व्याख्या की जाती है। और फोर्थ में कि बचपन में दादी नानी जाते समय वह गीत गाती थी कि मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विट्ठल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती थी और गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था। हाँ, तब मैं उनका दर्द नहीं छूता था मन, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया। वो कहता था कि जब दादी माँ ये वाला गीत गाती थी कि मेरे लाल का कैसा वनवास मिला है, तब मुझे हंसी आती थी, पर आज वही दर्द मुझे समझ में आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि हम किसी का भी कोई भी दर्द होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जब तक वो दर्द आपके ऊपर नहीं बीते तभी आपको समझ में आएगा। तो ये भी अभी ये लेखक प्रतीक्षा कर रहा है कि अभी तक वो लोग आए नहीं, उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें चिंता हो रही है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि दादी का कैसा दर्द था। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने माता पिता की या ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती कि वो लोग चिंता कर रहे होंगे। और जो पिछली पीढ़ी है वो अपनी संतान के संभावित संकट से, और जो पिछली पीढ़ी मतलब जो अभी की पीढ़ी है वो नहीं समझ पाती कि हमारे माँ बाप को हमारे किसी संकट में आने से कितनी बड़ी कितना बड़ा कितनी परेशानी हो सकती है। मीन्स मन में यह प्रीति नहीं होती कि अब संतान समर्थ है बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। अब मन में उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अब संतान बड़ी हो गई है, अब वो संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती कि गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। लौटते समय कभी कुछ हो गया और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जग जाता है कि मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की है और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुट्ठी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आइए, कहीं कुछ हो न जाए। तो लेखक समझाते हैं कि जो लड़की वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का भी समझदार है, फिर भी वो चिंता कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो न जाए। रास्ते में पता नहीं किस प्रकार के तत्व उन्हें मिलेंगे, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, इस कारण वह चिंता पे चिंता करने लगते हैं।
अब हमने फोर्थ में देखा कि लेखक बताते हैं कि जो दादी थी वो कैसे हमारे लिए चिंता करती थी और मैं हंसी में टाल देता था। आज वही चिंता मुझे हो रही है। तो फोर्थ पैरा को हम याद कर सकते हैं कि दादी जब वो उनके विदेश जाने पर गीत गाती थी। अब हम फिफ्थ पैरा करते हैं कि मन फिर घूम गया कौशल्या की और लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर। लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की और इन सब के राम वन में निर्विसता की। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज की काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त के मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाएगी। अभी बता रहे हैं कि कौशल्या की बात कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों कौशल्याएं जो इन सब में राम वन में निर्वासित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है। वो बता रहे हैं कि जो राम वन में निर्वासित है, राम को वन में भेज दिया गया है, क्या मुकुट अभी भी उनके मन पर बंधा है, उनके माथे पे बंधा है। उसके भीगने की चिंता है उनको। पर मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सतत अवध समान कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उसके कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धुरंधार राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि राम को तो कैसे भी करके उन्होंने वनवास भेज दिया, पर वो अभी भी क्या उनके माथे पर मुकुट है। तो फिफ्थ पैरा में हम बात करेंगे कि राम के बारे में बात कर रहे हैं कि राम को कैसे वनवास भेजा था और उनके माथे पर मुकुट है कि नहीं अभी। तो फर्स्ट पैरा में हमने क्या किया था, फर्स्ट पैरा में हमने उदासी को लिया था, सेकंड में संगीत पर जाने के लिए कहा था, थर्ड में स्त्री की चिंता का वर्णन किया था और फोर्थ में दादी गीत गाती है उनके विदेश जाने पे और फिफ्थ में राम के वनवास जाने की बात कही गई है कि उनके माथे पर अभी भी मुकुट है कि नहीं। अब सिक्स पैरा में देखते हैं। अभी सिक्स पैरा पढ़ रहे हैं हम, मतलब इस सिक्स सीक्वेंस में आ रहा है अभी हम अभिषेक। जो सिक्स पैरा होगा वो होगा अभिषेक का। अभिषेक की बात चलेगी, पूरा अभिषेक के बारे में बताएंगे। तो अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था। अब ये बता रहे हैं कि अभिषेक की बात हो रही है, मन में अभिषेक हो गया। अभिषेक करना मतलब पानी की बौछारें करना, उनका अभिनंदन करना कि मन में राम के साथ राम का मुकुट भी प्रतिष्ठित हो रहा है। अब हम जब भी राम की बात कर रहे हैं तो राम के मुकुट की भी बात हो जाती है कि राम ने क्या किया, राजकीय वेश उतारा। अब राम क्या जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, अपने राजकीय वेश उतार रहे हैं, राजकीय रथ से उतरे हैं, राजकीय भोग का भी उन्होंने परिहार कर दिया। मतलब उतने उतने राज्य के सारे जो आरामदेह उनके जो उनको सब मिली हुई थी सुविधाएं, उन सबको त्याग दिया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था ही सही, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। लोगों के मन में मुकुट है, कौशल्या के मन में मात्र स्नेह है, वह कैसे उतरता, वह मस्तक पर विराजमान रहा। अब सब चीज़ें तो राम ने उतार दी, सारे ऐशो आराम को त्याग दिया, पर जो मस्तक पर उनका मात्र स्नेह था वो अभी भी विराजमान है। राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी हुई थी। मतलब राम तो भीग जाए पर उनका मुकुट नहीं भीगने पाए, मतलब उनकी माता का जो स्नेह है वो कभी नहीं जाए और इसकी चिंता बनी रहती थी। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर नहीं भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल चल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी,
पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों कुशों कंकर पत्थरों की वैसे ही ताज़ा चुभन लिए बरकरार है, क्योंकि जिनका असर साधारण गंवार आदमी भी लगा सकते हैं, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि राम ने क्या किया था कि सारे राजभोग सारे राज्य के आराम को त्याग दिया था। तो उन्होंने त्याग तो दिया था, पर कौशल्या ने उनके प्रति मातृ स्नेह था। सीता ने राम तो निर्वासित हो गए, पर सीता अभी भी निर्वासित नहीं हुई। सीता कहाँ है? रावण के पास है। और लक्ष्मण भी अभी राम के साथ ही हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि भरत अयोध्या के समीप होते हुए भी उस अयोध्या से निर्वासित है, मतलब वो अयोध्या में जाते ही नहीं, वो राजा नहीं बने, उन्होंने अपना राजभोग त्याग दिया। तो हम 6 पैरा में अभिषेक को देखेंगे कि अभिषेक के लिए जितनी भी बात कही गई है वो 6 पैरा में कही गई है। तो हमारा फर्स्ट पैरा था, फर्स्ट पैरा में हमने क्या बात की थी कि लेखक बहुत उदास है। सेकंड में हमने कहा था कि संगीत पर जाने की अनुमति मांग रहे हैं। और थर्ड में हमने गृहिणी की चिंता को व्यक्त किया था। फोर्थ में दादी गीत गाती है विदेश जाने पर। और फिफ्थ में फिर से हमने देखा कि राम की में निर्वासित होने की बात कही गई है। और सिक्स में राम के अभिषेक की बात कही गई है कि राम का कैसे अभिषेक होता है। राम निर्वासित होते हैं, राजभोग से सारी आरामदायक चीज़ों को त्याग देते हैं। तो अगर हम इन 6 को भी अगर हम समझते हैं तो थोड़ा तो हमें आइडिया लग ही जाएगा कि हम उसको आगे कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी बात में आएगी। अब निबंध बड़ा तो है, पर उसको सारे सीक्वेंस को हम याद नहीं कर सकते, पर स्टार्टिंग के 5 को भी हमने किया तो भी बहुत ही है। फिर भी हम इसको करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं फिल्म को। अभी बता रहे हैं कि सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विसुर रही है। मोरे राम के बीजे मुकुटवा, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है। उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहुरे का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा है। वो बता रहे हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मतलब मुझे चिंता हो रही कि सब लोग कैसे आएंगे जो मेरी संतान वन में भटक गई है, या मतलब जो वो उससे कनेक्ट कर रहे हैं बातों की, जो मेरा बेटा वहाँ गया है संगीत कार्यक्रम देखने के लिए, कहीं उसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अब आगे देखेंगे कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपे जाने को था है उसका निर्वासन पहले से लिखा है। वो बता रहे हैं कि जो राम को जो ऐश्वर्य सौंपा जाने था, मतलब उन्हें धन धान्य सौंपा जाने को था, पर उन्हें निर्वासन पहले से ही उनका निर्वासन हो गया, उनको पहले से ही वन में भेज दिया गया। जिन लोगों के बीच में रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मृत मंगल में ही रहना चाहते हैं। वे बता रहे हैं कि जिन लोगों के साथ में रहता हूँ वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, वो मंगल में रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निर्वाह शंकाकुल आँखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखता है। मंगल घट ओदाई हुई अटपुटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है। मंगलवाग डेरा उड़ाने वाले अंतिम कारबदार की उदास में बचकर एक बारंगई बंद हो जाता है। अब इस पैरा में बता रहे हैं कि लोग मुझे समझते हैं, मतलब मुझे
लोग बहुत निराशावादी समझते हैं, उनको लगता है कि मैं उनके साथ रहूँगा तो उन्हें भी दुख लग जाएगा, उनका उनकी शांति भंग हो जाएगी। अब इसमें हमने इस पैरा में हमने देखा कि राम को जो ऐश्वर्य सौंपा जाने का था और उनका निर्वासन पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और लेखक की निराशावादी चीज़ों को व्यक्त किया गया कि लेखक इतना निराशावादी है कि उसके दुख किसी और को न लग जाए, लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए वो उससे दूर रहना चाहते हैं। अब एक यहाँ पे ये भी पंक्तियाँ दिखाई है कि लागती अवध भयावह भारी, मानु काल राति अंधियारी, घोर जंत संपुर नर नारी, डर पही एक निहारी, घर मसान परिजन जनबूता, सूत हित मीत मनु जऊ देता। आप पढ़ लेना इसको। अब इसका आगे वाला पैरा ऐसे देखेंगे कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी। अब हमने 6 पैरा तक तो किया था कि जो पहला पैरा था वो क्या था। पहला पैरा में हमने लेखक की उदासी का वर्णन किया, दूसरे में संगीत पर जाने की आज्ञा मांगते हैं, तीसरे में गृहिणी की चिंता का विषय था, चौथी में दादी गीत गाती उनके विदेश जाने पे, और पांचवे में फिर राम के निर्वासित होने की बता रहे हैं, और छठे में अभिषेक के लिए बताते हैं, और सातवें पैरा में क्या बताते हैं कि राम का निर्वासन तो हो गया और लेखक कितना निराशावादी है वो बताते हैं। अब आठवां मेन है कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की जाए। अब लेखक बता रहा है कि जो प्रभात मंगलमय प्रभात है, मतलब जो एक नए सुबह की कामना है कि मंगल होगा, उसकी कल्पना कैसे की जाए वो बता रहे हैं कि कैसे अंधेरी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हलाए गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुरस्त हो गया है। वो बता रहा है कि घर के जो लोग हैं वही भूत बन गए हैं, इतना डर लगता है कि नदियाँ और सरोवर सब देखने को दूरस हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया है। वो क्या बता रहे हैं कि राम का ऐश्वर्य होना था और वो निर्वासित हो गया है, वो वन में चला गया है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया है। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित तो रहे। चिंता स्वाभाविक होती है, राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। अब इसमें बता रहे हैं कि मंगलमय प्रभात की कैसे कल्पना की जाए, मतलब कैसे एक सुबह मंगलमय हो, इसकी कल्पना कैसे करें, क्योंकि रात्रि जो थी वो इतनी अंधेरी रात्रि थी, इतनी चिंता की रात्रि थी, तो सुबह की जो कल्पना की जाए वो मंगलमय कैसे हो। तो अब आप इस पैरा को ऐसे याद कर सकते हो कि मंगलमय प्रभात की कल्पना कैसे की जाए। इसमें राम के उत्कर्ष की कल्पना आपको बता रहे हैं कि राम को पहले ही निर्वासित कर दिया है। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, पर उनका दुपट्टा उनका अहनिश जागर न भीजे। नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के साथ संकल्प से सुरक्षित रहे। इन दोनों का गौरव जग जननी आगे शक्ति के अखंड सौभाग्य सिंदूर से रक्षित ही हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वसुतः सीता के दोहरा निवासन है। वो बता रहे हैं कि जो राम का निर्वासन है और सीता का निर्वासन तो दोहरा है। क्यों? क्योंकि वो तो राम से भी अलग हो गई, अपने पेरेंट्स से भी अलग हो गई, सबसे अलग हो गई, उसका तो दोहरा निवासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है, और राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है, और सीता वन पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय
प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। अब देखो फर्स्ट में हमने 6 तक हमने लर्न किया था, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो लास्ट लास्ट के पैरा में आ रहा है, तो इसमें सीता का निर्वासन बताया जा रहा है कि राम का निर्वासन तो हुआ पर सीता का दोहरा निर्वासन हुआ। क्यों? क्योंकि सीता राम से भी अलग हो गई और उसको वन में भेज दिया। अब उसको प्रसव की पीड़ा भी हो रही है। अब उसको इस समय में कौन सहारा देगा, कौन प्रसव के समय उसके साथ रहेगा, कौन प्रकाश दिखलाएगा, कौन उसको संभालेगा और कौन जन्म के गीत गाएगा। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सीता का प्रसव का था वो लास्ट में लास्ट के थोड़े थोड़े पहले आएगा, एग्जैक्टली लास्ट में नहीं आएगा। इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। अब इसमें ये देखेंगे, कोई गीत नहीं गाता, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बनती है, जलकर अंजोर करती है, जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। निर्वासन में सीता का सौभाग्य अखंडित है, वह राम के मुकुट को तभी भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। एक बार और अयोध्या जंगल बन जाता है, स्नेह की रसदार रेत बन जाती है, सब कुछ उलटपलट हो जाता है। भवभूति के शब्दों के पहचान में एक निशानी बच जाती है। दूर ऊंचे खंडे तटस्थ पहाड़ राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम बन जाते हैं। अब हमने देखा ऊपर कि उसके प्रसव की पीड़ा को कौन संभालेगा, वो को बता रही कि कौन गीत गाएगा सीता को। सीता अपने बच्चों का मुंह ताकती है। तो पहला सीक्वेंस में क्या देखेंगे कि पहले उसको प्रसव की पीड़ा हो रही है और दूसरे पैरा में दिखा रहे हैं कि उसको अब वो अपने बच्चों का मुंह निहारती है। इससे तो ये सीक्वेंस बन ही रहा है। अब इसको हम आगे देखेंगे, इन पंक्तियों को आप पढ़ लेना, हम आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो राम का मुकुट इतना भारी उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं। इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर होता है। अब ये बता रहे हैं कि जो कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते हुए 4 बज गए हैं। इतने में दरवाजे पर हल्की की दस्तक आती है। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान की लड़की, बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते ही नहीं बना। सिर्फ इतना कहा है कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा कि हम कितने परेशान रहे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढाँपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्थ की तरह सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा रहा। अर्धचेतन अवस्था में फिर भी जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौटाए, बारिश में नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं, और तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें टपकने लगती है। वो बता रहे हैं कि कुर्सी पे पड़े पड़े सोचते सोचते 4 बज गए हैं, अभी तक वो बच्चे नहीं आए। अचानक एक खटखट की, एक दस्तक की आवाज़ आई, और जो मेरे मेहमान की लड़की थी कृष्णा। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलिए। अब इसमें कैरेक्टर का नाम आया है कि कैरेक्टर जो मेहमान की लड़की है उसका नाम क्या है, कृष्णा है, और मेरा बेटा आ गया है। अब हम सब ने खाना नहीं खाया और हमने उनको चिल्लाया कि आपको परेशानी का अंदाज़ा भी है कि हम कितने परेशान हुए होंगे, और सोने का बहाना लिए पूरी रात हम चिंता करते रहे। इसमें बता रहे हैं कि वे लोग तो अब घर लौट आए हैं, पर दादी नानी के गीतों में राम लखन और सीता अभी भी वन वन फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और बारिश में घूम रहे हैं। अब आगे करेंगे हम। अब हमने इसमें देखा कि सीता को पहले प्रसव की पीड़ा हो रही थी, फिर वो अपने मासूम बच्चों का मुंह ताकती है। फिर हमने ये देखा कि अब सीता बच्चों का मुंह ताकती है। अब 4 बज गए हैं और कृष्णा घर लौट आइए। अब नेक्स्ट पैरा में हम देखेंगे कि जो लास्ट के बिल्कुल सेकंड लास्ट पैरा हम इसको कह सकते हैं। सेकंड लास्ट पैरा में हम देखेंगे कि तने पर टिके तो उसकी हर नस नस में
नस नस में अपराहित होकर बारिश भी ठिकलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है कि राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिस बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार अलग हो गए। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है कि मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में। दूसरे कुछ पत्याएं भी हैं, अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती मैं किसी का हूँ या कोई मेरा। दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ, क्या बार बार विचित्र से अनमने मन से कारण चिंता किसके लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और कुछ न होना बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त है। इसमें बता रहे हैं कि राम तुम्हारे कब से हुए, मतलब आप सोच रहे हो कि राम मेरे हैं, पर अगर आप गैरों के लिए चिंता कर रहे हैं तो चिंता क्यों कर रहे हैं अनमने मन से? और अगर हम चिंता अपने के लिए कर रहे हैं, क्या वो जो पराए हैं क्या वो अपने नहीं हैं? इस पैरा को हम इस तरह कुछ याद कर सकते हैं, पर इस पैरा को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये लास्ट का सेकंड पैरा है, जिसमें अपने मन में दुविधाएं चलती है कि कौन अपना है कौन पराया है, हम चिंता क्यों कर रहे हैं, चिंता का क्या कारण है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि तारा टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाओ, अपने सकरे से दर्द में ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ से पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में घिरा हूँ। वो बता रहे हैं कि मैं सिर्फ राम को अपना कैसे कहूँ? सिर्फ मेरा हृदय ही ऐसा हृदय मैं कहाँ से पाऊँ कि राम मेरा है? ऐसा मैं कैसे कहूँ? जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है। इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। मतलब मैं इतना उलझा हुआ हूँ, मेरे पास सिर्फ शब्द ही हैं और कुछ नहीं है। शायद सामने उपस्थित में अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊप से कुछ उबर उड़ सके। अब ये बता रहे हैं कि इसमें हमने पिछले जो राम के निर्वासन को का ध्यान इसलिए आता है क्योंकि जो मेहमान लड़की आई हुई है वो रात को देर से लौट आ रही है, तो हमें पिछली बातें याद आ जाती है कि राम का निर्वासन कैसे हुआ था, राम चले गए थे छोड़कर, वो सब बातें बताइए। अब इसका एक लास्ट पैरा अब हम एक पूरे निबंध में याद कर सकते हैं कि जो सबसे लास्ट पैरा था हम उसको कैसे याद करेंगे कि इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के शोर भरे बियावन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जत्तसार गीती हल्की सी सेहरन पैदा हो जाती है। तो लास्ट पैरा निबंध का क्या है कि इतने में पूरब से हल्की उजास आती है, इतने में पूरब से हल्की उजास आती है। लास्ट पैरा को आप ऐसे याद करेंगे कि शहर के शोर में चक्की के शोर के साथ चढ़ती उतरती गति विहरन पैदा हो जाती है कि मेरे राम के भीजे मुकरवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयीन जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर रही भोगता रहोगा तो कुछ नम तो ही हो जाता है। महीनों की उमड़ी उदासी बरसने लग जाती है, बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशलताओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुर पर उस कौशल्या की उस मानवीय संवेदना की ओर कह रहा है। घास के नीचे दबी हुई उस घास की महिमा अपरंपार है,
उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने की चमकती छवि छात्राओं के लिए, यात्राओं के लिए बहुत रमणीक है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दमकेगी, सैर दपाटे होंगे, वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में, अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए? किस ओर, किस ओर? बता दो सखी। अब इसमें बता रहे हैं कि पूरब से हल्की उजास आसी। अब क्या हुआ कि अब मेरे मन में एक एक हल्का सा उल्लास जागा है। कहाँ से? पूरब से। शोर शोर आ रहा है कि जो मेरी भीतरी उदासी है अब वो ठहर जाए, कि इतनी सारी जो कौशल्याएं हैं वो इस सृष्टि के संकट में कहीं तो वह उत्कर्ष के लिए आकुल हैं। उस कौशल्या की, उन कौशल्याओं के मानवीय संवेदना की बात कही गई है कि जो घास के नीचे दबी हुई हैं, मतलब जो उनके उनके जो भाव हैं वो जो दबे हुए हैं, और जो उनकी एक खुशी है उसको इन्होंने घास की महिमा अपरंपार है वो बताया है। कि जैसे घास होती है और वन्य पशुएं जो संरक्षित क्षेत्र बना रहे हैं, जो वन में पशु है वो अपना एक क्षेत्र बना रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, वो बताया है। कि जो बहुत ही रमणीय स्थली बनाई जा रही है यात्राओं के लिए, जो एक एक स्थल बनाया जा रहा है, उस राह पर तुलसी और मानस के राम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दमेगी, मतलब सब आनंदमय वातावरण होगा, फुलझड़ियाँ दमकेगी, सैर सपाटे होंगे, राम राम को तलाशेंगे कि राम बारिश में कि भीगने से कैसे बचें, किस ओर से बचें, बता दो सखी। तो हमने इस निबंध में देखा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारा क्या हो रहा था कि लेखक की उदासी बताई जा रही थी। फिर संगीत में जाने के लिए हम आज्ञा ले रही थी वो जो लड़की आई थी, मेहमान लड़की जिसका नाम कृष्णा है। फिर रात के 12 बजे गृहिणी की उदासी बता रही थी कि आपने उनको जाने के लिए क्यों भेजा। फिर दादी माँ गीत गा रही है मेरे विदेश जाने पर। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अभिषेक की बात चल रही है कि अभिषेक, राम का अभिषेक कैसे होगा। फिर राम का ऐश्वर्य भीग रहा है, वो बता रहे हैं कि राम का ऐश्वर्य के साथ उसका निर्वासन हो रहा है। फिर वो बता रहे हैं कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की जाए कि जब रात्रि इतनी अधिक डरावनी थी। फिर वो बता रहे हैं कि कोई गीत नहीं जाता है, सीता की प्रसव की पीड़ा हो रही है। फिर प्रसव की पीड़ा के बाद बता रहे हैं कि सीता अपने बच्चों की प्यारी प्यारी सूरत निहार रही है। फिर लास्ट के पैरा में हम देख रहे हैं कि अब कुर्सी पर सोचते सोचते 4 बज गए हैं। हम ऐसे याद करेंगे कि निबंध का चौथा पैरा, लास्ट फोर्थ पैरा जो होगा वो जो होगा 4 बज गए, अब कृष्णा आ गई है। और सबसे लास्ट जो पैरा होगा वो होगा कि इतने में पूरब से हल्की उजास जागी है, अब मुझे उदासी से बाहर निकलना है। अब राम के आने की और सारी की सारी जो कौशल्या हैं उसकी चिंता की समाप्ति हो गई है, उसके उत्कर्ष हो रहा है। तो इतने में पूरब से हल्की उदास जागी, ये सबसे लास्ट पैरा है। तो अब आप इसको ऐसे करके लर्न कीजिए। देखिए ये सीक्वेंस में लर्न हो रहा है कि नहीं, आप कमेंट में बताइए कि कैसा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।